हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोअप यूट्यूब चैनल। डे 30 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2021 में पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ओके, और हमें शो करना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए इनवर्स, और एक कंडीशन है विदाउट फाइंडिंग ए इनवर्स। ओके, आपके दिमाग में एक प्रोसेस चल रहा होगा कि क्यों ना हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स गिवन है, ओके, ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया है इक्वल टू, तो हम इसका ए डॉट ए करके ए स्क्वायर निकाल लें और फिर इसी ए से हम ए इनवर्स निकाल लें और दोनों को दिखा दें कि दोनों का जो वैल्यू है वो सेम आया हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इसे बाय केले हैमिल्टन थ्योरम से हमें ये प्रोसेस को प्रूफ करना है। ओके, दिमाग में बस इतना रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आप सीधा जो प्रोसेस है उसे अप्लाई नहीं करेंगे, आप केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके डायरेक्ट आपको दिखाइए कि ए स्क्वायर इक्वल टू जो है वो ए इनवर्स होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ए इक्वल टू जो है वो एक मैट्रिक्स है, गिवन है। ए इक्वल टू मैट्रिक्स जो गिवन है वो हमारा 1 -1 1 2 -1 0 1 0 एंड 0। ओके, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, यानी a माइनस लेमडा आई फाइंड आउट करेंगे। a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 है। ओके, ये गिवन है a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, तो हम इसका a माइनस लेमडा आई फाइंड आउट करते हैं। यानी जब हम इसका a माइनस लेमडा आई फाइंड आउट करेंगे, यानी इसे हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, और वेयर लेमडा इज अ आइगन वैल्यू, ओके, ऑफ मैट्रिक्स a। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर हमारे पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स दी होती है तो उसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने का वो फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस जो क्वेश्चन करा रखा है वहां पे भी यूज किया है। हम यहाँ पे भी करते हैं और जल्दी से फाइंड आउट करते हैं इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो होता है लेमडा क्यू माइनस पी लेमडा स्क्वायर प्लस क्यू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। इसे आप याद करके रखिएगा। ओके, इसके थ्रू आप किसी भी 3x3 के मैट्रिक्स का क्यूबिक इक्वेशन यानी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कर सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, इसमें जो p होता है आपका, p को हम कहते हैं कि p जो होता है वो सम ऑफ द डायगोनल होता है। ओके, p इज अ सम ऑफ डायगोनल। ओके, हमारे पास जो डायगोनल है उसका सम जो होता है वो p होता है, और q जो होता है हमारा वो सम होता है एडजॉइंट ऑफ डायगोनल। ओके, यानी जो डायगोनल है उसका हम एडजॉइंट निकालते हैं और उसको सम करते हैं, तब हमारा q फाइंड आउट होता है डायगोनल। ओके, तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि p जो है वो हमारा सम ऑफ द डायगोनल होता है। ये जो डायगोनल 1 -1 0 होता है, इसका जब हम सम करते हैं तो p फाइंड आउट होता है। q जो होता है वो सम ऑफ एडजॉइंट ऑफ डायगोनल होता है, यानी जो हमारे पास डायगोनल 1 -1 0 है, इसका हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। जब इसका एडजॉइंट फाइंड आउट होता है वो हमारा उसका सम कर देते हैं तो हमारा q है, और जो मॉड ऑफ a है इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a। तो मैट्रिक्स a का हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं और हम इसे इस क्वेश्चन में ले जाके पुट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि जो मॉड ऑफ a है वो आपका आता है 1। ओके, आप इसे फाइंड आउट करिएगा। q जब आप फाइंड आउट करिएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो q होगा आपका। देखिए, q जब फाइंड आउट करेंगे तो हमने अभी कहा था कि q जो होगा सम ऑफ द एडजॉइंट ऑफ डायगोनल होगा, यानी यहाँ पर आप करेंगे कि 1 के लिए निकालते हैं, तो 1 जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे आपको एक बार निकाल के दिखाई देता हूँ। आपका होगा जो कि हमारे पास q होगा वो बनेगा आपका -1 0 0 एंड 0। ओके, प्लस उसके बाद सेकेंड जब हम आप -1 के लिए निकालेंगे, एक बार देखिए -1 डायगोनल के लिए निकालेंगे तब आपका क्या बनेगा, जब आप -1 के लिए निकालेंगे तो आपका बनेगा 1 1 1 एंड 0। ओके, प्लस फिर सेकेंड आप जब निकालेंगे इसके लिए, देखिए एक बार 0 के लिए निकालेंगे। ओके, जब इसके 0 डायगोनल के लिए निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, आपका 1 -1 -1 2। ओके,
आपका क्या बनेगा, आपका हो जाएगा 1 -1 2 एंड -1। ओके, जब इन तीनों को आप सम करिए तो आपका क्या आएगा, 0 + 1 -1 इजकल टू क्या आ जाएगा, 0। यानी ये आपका क्या निकल गया, Q निकल गया, जो कि 0 हो गया। अब P निकालिए। P को मैंने बताया था कि सम ऑफ द डायगोनल होता है, तो 1 -1 + 0 सबका सम कर लीजिए, यानी क्या बनेगा 1 -1 + 0, तो ये क्या बनेगा, ये भी 0 आ जाएगा। यानी Q और P आपका ऑलरेडी क्या आ गया है, 0 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A = 1 आ गया। आप इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है यहाँ ले जाके पुट कर दीजिए। तो चलिए पुट करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे आप पुट करेंगे तो आपका निकलेगा लेमडा क्यू, ओके, लेमडा क्यू माइनस, सब 0 हो जाएगा, केवल 1 बचेगा, -1 इजकल टू 0। तो दिस इम्प्लाइड दैट लेमडा, ओके, क्यू -1 इजकल टू 0। अब यहाँ पे आप क्या लगाइए, केले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करिए। यानी जो आपने इक्वेशन लेमडा क्यू -1 निकाला, वहां पे आप केले हैमिल्टन थ्योरम को अप्लाई करिए। यानी केले हैमिल्टन थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे, ओके, हैमिल्टन थ्योरम को, तो क्या करते हैं आप, केले हैमिल्टन थ्योरम जब अप्लाई करते हैं किसी इक्वेशन में, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, तो वहां पे लेमडा की जगह आप क्या रख देते हैं, ए पुट कर देते हैं। यानी लेमडा क्यू -1 है, तो यह क्या हो जाएगा, ए क्यू -1 इजकल टू 0। अब इसे सॉल्व करिए। इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए क्यू इजकल टू 1 आएगा। फिर इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर डॉट ए इजकल टू 1 आएगा। तो दिस इम्प्लाइड दैट ए स्क्वायर इजकल टू 1/a लिख सकते हैं इसको, ओके। फिर ये इम्प्लाई क्या करेगा आपका, ए स्क्वायर इजकल टू ए इनवर्स। फाइंड आउट हो गया। यानी आपने अभी क्या इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया कि ए स्क्वायर इजकल टू क्या निकल गया आपका, ए इनवर्स, और यही हमें प्रूफ करना था। आपका हो गया ये प्रूफ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।